कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखो तो सुख भी आपको ही मिलेगा। ये सत्य है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा मन शांत और विचारशील रखना चाहिए। बहुत से लोगों के बीच में तनाव बढ़ जाते हैं क्योंकि वो बातों को दबाते रहते हैं या उनको मन में अपने भाव को दबाते रहते हैं, लेकिन ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब हम सुनते हैं और सोचते हैं, जब हम सही निर्णय लेते हैं, मदद मिलती है। अपने भाव को नियंत्रित करना हमेशा अधिक सकारात्मक और शक्ति बनाता है। इसलिए चिढ़ाव, गुस्सा और जोर से बोलने से बच्चे और अपने विचारों को बहुत ध्यान से समझे, चुप्पी और सोच समझकर सही निर्णय ले। इससे आपको सुख का अनुभव होगा और आपका चारों ओर के लोगों को भी शांति मिलेगी। अगर हम अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो अपने अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्सा या चिढ़ाव से हम उस रक्तचाप, दिल के रोग, उल्टी, विरेचन आदि समस्याएं हो सकती है। यदि हमें अपने भाव को समझते हैं तो हमें आसानी से सावधान कर सकते हैं और अपने विचारों को एक साफ समझौते में रख सकते हैं। यदि हम अपने भाव को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमें सदैव भ्रम और समस्या हो सकती है। यदि हम चुप्पी रखते हैं तो हमें अपने विचारों को धीमे से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम चुप्पी रखते हैं तो हम दूसरों को भी समझने की कोशिश करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। आखिरकार ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी चुप्पी और शांत मन हमें सफलता और सुख दोनों की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें जब भी संदेह होता है तो धीमे से सोचकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। यदि हमें एक दूसरे से विवाद करते हैं तो हम संयुक्त रूप के साथ समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की बात समझनी चाहिए और अपने विचारों को एक समाधान में रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने रख सकते हैं और दुनिया में शांति बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने अंदर के भावों को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें अपने अंदर के भाव को समझते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। अंत, शांति और सफलता के लिए हमेशा चुप्पी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और अपने भाव को समझना और समझौते करने का प्रयास करना चाहिए। हमें जब भी कोई समस्या होती है तो हम उस समस्या का समाधान को ढूंढने के लिए विचित्र तरीके से सोचना चाहिए और उसे समस्या को हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जीवन में तकलीफ आती है और इससे बचना संभव नहीं है, लेकिन हम अपने व्यवहार से इन तकलीफों का सामना कर सकते हैं। हम
अपने सोच को नियंत्रित करना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और सत्कर्म ढंग से सोचना चाहिए। हम अपने संबंधों का बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम करने की जरूरत होती है। आज के दौरान में हम अपने जीवन में सकारात्मकता बना रखने के लिए जरूरत होती है। हम अपने भाव को संतुलित रखने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी खुशी के लिए अपने जीवन का निर्णय करना चाहिए। हमें सामान्य जीवन की समस्याओं को संभालने की क्षमता होनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना के लिए कोशिश करनी चाहिए। अंत जीवन का महत्व हमेशा अधिक होता है जब हम उस शांति, सत्कर्मता और सहयोग के साथ जीते हैं। हमें अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए और अपना आसपास के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए योगदान देना चाहिए। हमें सकारात्मक रहने के लिए अपने विचारों को संवेदनशील बनाना चाहिए और निरंतर उन्हें सुधारते रहना चाहिए। आखिरकार सकारात्मक सोच से हमें जीवन के सभी पहलुओं को अनुभव करने में मदद करती है। ये है हमें तकलीफों के साथ संघर्ष करने की क्षमता देती है और हमें संबंधों को लिए एक सच्ची आधार प्रदान करती है। हमेशा सकारात्मक रहने से हमें जीवन का आनंद ले सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की सच्ची वाणी। तो आपको कैसी लगी? जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए।